के साथ मैं हूं सोनल अखाड़ा, आप देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे शिक्षा के अधिकार यानी कि आरटीई के तहत गरीब तबके के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा जो दी जाती है, इसके लिए 25% सीटें रिजर्व हैं। इसमें लॉटरी सिस्टम के तहत बच्चों का दाखिला होता है, आवंटन होता है उनका, लेकिन पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो ये अधिकार उन्हें नहीं मिल रहा या कहें बहुत कम। काफी सारे गेस्ट हैं और वक्त कम रहेगा, तो उनकी तो एक मजबूरी है, पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो तो जो उन्हें बोलना है वो पार्टी को और माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को खुश करने के लिए बोलना है। मैं एक आम नागरिक हूं और एक अभिभावक हूं। मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से जी इस पे जवाब रेडी रखिए, मैं आऊंगी, आपका रुख करूंगी। शिक्षाविद राव कुलदीप सिंह जी का रुख करते हुए, कुलदीप जी आपसे मुझे समझना है जल्दी से कि कहाँ दिक्कत है सर और क्या वास्तविक स्थिति है, साथ ही साथ कानून के बारे में भी प्लीज। कमल जी सुनने दीजिए, कमल जी बिल्कुल गंभीर नहीं है। कमल जी ठीक है, कमल जी ठीक है, पहले भी ये सारे आरोप सुने, वन्ना जी इसको सुन रहे हैं, प्लीज। एक भी ज्ञापन कमल जी क्या आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है? म्यूट कर दीजिए प्लीज, धन्यवाद देना, मुझे कुलदीप जी को सुनना है। कार्रवाई की उसके लिए हम आभार है पालक महाशय। कुलदीप जी आप आवाज सुन रहे हैं? जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है। कुलदीप जी बताइए कानून क्या कहता है? जी 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 सभी को नमस्कार। और ये जो क्योंकि प्रारंभ के भाग में मैं कुछ बातें अभी भी कमल जी बोले जा रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है जी। तो शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है, पर वो चुप हो गया। बोलिए बोलिए। ठीक है प्लीज। देखिए ये जो अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आया था उस समय भी इस बात पर काफी बहस होने के बाद प्राइवेट स्कूलों को जो ग्रांट दी जाती है जी उसमें डे 1 से दीवानियां हो रही है। और जो कमल जी कह रहे हैं ना, पिछले 15 साल से शिक्षा व्यवस्था पिछले 30 साल से 35 साल से मध्य प्रदेश की सत्यानाश कर दी गई है। और क्यों कर दी गई है? शिक्षक भर्ती नहीं करके पूरी तनख्वाह का, सबसे पहले शिक्षा कर्मी, फिर कुछ 500 रुपए का, फिर 1000 रुपए का। आप क्या अपेक्षा करते हो? शिक्षा पे खर्च नहीं करोगे और आपके बालकों का भविष्य बन जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छे लोग आ जाएंगे शिक्षा के व्यवसाय में। सरकार ने जिस समय ये शिक्षा कर्म व्यवस्था लागू की थी उसी समय इस बात की गारंटी दे दी थी कि 30 साल में जाकर शिक्षा का सत्यानाश मध्य प्रदेश में हो जाएगा, और वो आज हो रहा है। अब इसको हाथ लगा, इसको उंगली दिखाते हो, उसको उंगली दिखाते हो, इनको है किसको चिंता शिक्षक की? मास्टर राजनीति के लिए, अपने ट्रांसफर के लिए इनके पीछे गुलामों की तरह घूमते हैं, इनको बड़ा मजा आता है। पढ़ा लिखा आदमी, स्नातकोत्तर व्यक्ति अनपढ़ों के पीछे घूमता रहता है और उसने खुद भी अपनी गरिमा गिरा ली। पहली बात जो शिक्षा के गिरने की बात ये कह रहे हैं। दूसरी बात कि ये जो आरटीई की व्यवस्था है ये बहुत अच्छी सोच के साथ शुरू की गई थी, लेकिन बहुत से प्राइवेट स्कूल और हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी और संकुल के लोग, उनकी मिली भगत के कारण बहुत सारा फर्जीवाड़ा मैंने खुद जांच की है। जब आधार से जोड़ने की बात चली तो मैं खुद इंस्पेक्शन में देखा कि मजदूरों के इधर उधर काम करने वाले 60-70 साल के बुजुर्गों के आधार बच्चों के नाम पे लिखे हुए। तो शिक्षा हमारे फोकस में नहीं है न प्रशासन के। बस एक वो सॉफ्ट बॉल होती है ना, तो उसको दबा दबा के अपना स्ट्रेस कम करते हैं, तो मास्टर और शिक्षा इस काम आ रही है। बस जब उसको चटकाना हो तो बोल देते हैं। और अगर सख्त प्रशासन हो, नियमों में कहीं कोई कमी नहीं है। ठीक है, नियम बहुत अच्छे से बने हैं। हाँ, कुलदीप जी कोई इनिशिएट कर रहा है? आपको लगता है कि कोई इस विषय में आगे आया नहीं है अभी तक, या आ रहा है, उसकी आवाज दबाई जा रही है, आपको लगता है? कोई नहीं आ रहा। जो आवाज उठाते भी है ना, वो अपने लिए कुछ सुविधा लेने के लिए करते हैं और फिर उनको मिल जाती है। वो गाड़ी के पीछे भागने वाला जो कुत्ता होता है ना, उसको बिठा लो गाड़ी में, बस इतना भर उनका काम रहता है। तो जब चूंकि आप पहले ये बोल चुके हैं कि मिली भगत से होता है, तो ये तो जाहिर है फिर कोई उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि कौन आया, किसने अपना दुख बताया और फिर उस पर कार्रवाई हुई। तो ये तो सवाल बनता ही नहीं फिर।
जी। उम्मीद है अगर जनता जाग जाए तो ये देखिए, शिक्षा काम ही नहीं है सरकार का, मेरा तो मानना ये है। अब सरकारी स्कूलों को जितना बजट देते हैं उतना प्रत्येक छात्र अभिभावक को 2-2 बच्चे सबसे एजुकेशन वाउचर के पैसे दे दीजिए, उनके खाते में आधार से जुड़ गया फिर उनको जहाँ जिस स्कूल में पढ़ाना उसकी फीस में वाउचर चले जाएंगे। ठीक है। सरकार हमारे अंग्रेजों के आने से हमारे इसी राजा के विद्यालय नहीं थे, सरकारी स्कूल नहीं थे, अंग्रेजों के आने से। ठीक है विवेक जी, जल्दी से 20 सालों